बेलगोरोद में रूस का भीषण हमला हुआ है। होवित्जर से यूक्रेनी सेना पर प्रहार हुआ। रूसी सेना ने बरसाए बारूदी गोले। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। और देखिए, ट्रंप के प्रस्ताव का ज़ेलेंस्की ने विरोध किया है। 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव का विरोध, रूस के कब्जा छोड़ने तक प्रतिबंध लागू रहे, ईयू से जंग जारी रखने की अपील की है। तो अब देखिए किस तरह से धीरे धीरे ही सही ट्रंप के हर प्रस्ताव को एक नेगेशन मिल रहा है, विरोध मिल रहा है। अब ज़ेलेंस्की का भी सुर बदल गया है। तो बिल्कुल एक बार फिर बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की के रुख में परिवर्तन नजर आ रहा है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है और यूरोप की मदद से, अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन रूस के अंदर बड़े हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की को ट्रंप का प्रस्ताव अब मंजूर नहीं। युद्ध विराम पर ट्रंप का प्रस्ताव ठीक नहीं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. नहीं है, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव में कुछ खामियां हैं। कीव बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने को तैयार है, लेकिन मॉस्को से हमले हुए तो जवाब जरूर दिया जाएगा। ये यूक्रेन ने क्लियर कर दिया है। कब्जा छोड़ने तक रूस पर प्रतिबंध जारी रहे। क्रीमिया यूक्रेन का अभिन्न अंग है, ये एक बार फिर ज़ेलेंस्की की तरफ से दोहराया गया है। बड़ी बात देखिए क्या है, ज़ेलेंस्की ने ईयू समिट को संबोधित किया है। ज़ेलेंस्की ने जंग में ईयू से मदद की अपील की है और यूरोपियन यूनियन से मदद मिल भी रही है। दत्ता साहब, किस तरह से आप देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? क्योंकि ईयू से मदद मिल रही है, यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इस सहायता के बूते ही ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं रूस को धमकाते हुए भी नजर आते हैं और क्रीमिया पर अपना दावा ठोकते हुए भी नजर आते हैं। देखिए, ऐसा है, जब से जंग शुरू हुई है, अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका ने सोचा कि हम रूस को डिफीट कर देंगे, वो नहीं हुआ। 3 साल के अंदर रूस के जो अपने इंटरनल इश्यूज थे उसको नज़रअंदाज करते हुए रूस पूरी तरह से गैल्वेनाइज हो गया है और रूस पहले से ज़्यादा शक्तिमान हो गया है। और इसके बनस्पत यूक्रेन सिवाय जो इसको बाहर से मदद मिल रही है, उसके अलावा रूस के साथ लड़ने की उसकी क्षमता नहीं है। तो अगर क्या यूक्रेन जंग में रूस से जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या आज के दिन में रूस यूक्रेन पे हावी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। रूस लगातार अपनी बढ़त बढ़ाता चला जा रहा है और कुर्स्क के अंदर भी उसने तकरीबन इनकी पूरी जो यूक्रेनियन फोर्सेस है उनको चारों तरफ से घेर लिया है। और पुतिन ने भी बोला कि ज़ेलेंस्की को कि अपने सैनिकों को सरेंडर करने के लिए बोल दे तो हम उसको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, नहीं तो उनको वो एक टेररिस्ट के तौर पे मान के उन सब का खात्मा कर देगा। तो अगर ये यूरोपियन यूनियन ये समझता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने शुरू कराई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने शुरू कराई और थर्ड वर्ल्ड वॉर भी क्या शुरू कराना चाहते हैं बिना अपने सैनिक जंग के अंदर झोंके हुए, तो अगर ये इनकी तमन्ना है तो शायद इनको ये मिल जाएगा। लेकिन अमेरिका के मदद के बिना ना ये पहला युद्ध ना दूसरा युद्ध कोई नहीं जीत पाए। और दूसरे युद्ध में तो अमेरिका एक तरफ और रूस एक तरफ मिलकर इन्होंने जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने जर्मनी को डिफीट किया। अपने आप यूरोप की और ग्रेट ब्रिटेन की क्षमता नहीं थी कि वो जंग जीत जाता। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन सर अगर यूरोप इसमें इन्वॉल्व होता है एग्रेसिवली और एक्टिवली, अमेरिका कितने दिन तक खुद को से दूर रख सकेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर यूरोपियन यूनियन और नेटो ज़ेलेंस्की की मदद करते हैं तो किस हद तक करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि रूस नेटो के ऊपर भी हमले शुरू कर दें और नेटो रूस की जंग शुरू हो जाए? और उसके बाद में जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन का क्या होगा? जो तबाही आज के दिन में आप यूक्रेन में देख रहे हैं वो तबाही यूरोप के अंदर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात कही आपने दत्ता।